भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर आपका शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई ना कोई चमत्कार किया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष और अद्भुत है उज्जैन का महाकालेश्वर, जो मृत्यु के भी स्वामी कहलाते हैं। इनकी कथा केवल आस्था नहीं, बल्कि शक्ति, चमत्कार और परम शिव कृपा की साक्षात गाथा है। महाकाल ही एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां शिवजी को चिता की भस्म से सजाया जाता है। सावन में शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की श्रृंखला में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यह हमारी श्रृंखला का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित जो पौराणिक कथा प्रसिद्ध है, उसके अनुसार राजा वृषसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका प्रभु पे अटूट विश्वास था। वे महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। अपनी दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में ही लगाते थे। अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषसेन राज्य करते थे और उनका राज्य खुशहाल था। एक बार पड़ोसी राज्य ने राजा वृषसेन के राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषसेन परम शिव भक्त होने के साथ साथ कुशल रणनीतिज्ञ और निपुण योद्धा भी थे। अपनी वीरता और साहस से राजा यह युद्ध जीतने में सफल रहे और उन्होंने पड़ोसी राजा से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। पड़ोसी राजा यह समझ चुका था कि मैं राजा वृषसेन को सीधी तरह से युद्ध में नहीं हरा सकता हूँ, और वह कुटिल राजनीतिक चाल सोचने लगा जिससे वह राजा पर विजय प्राप्त कर सके। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली, जिसको अदर्श होने का वरदान प्राप्त था। राजा ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंती राज्य पे कई बार हमले किए। वह किसी भी समय, किसी भी पहर अकस्मात हमला करता। राजा वृषसेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करे। अंततः राजा वृषसेन ने भगवान शिव की शरण लेना ही उपयुक्त समझा। अपने भक्त की पुकार सुनकर, अपने भक्त को कष्ट में देखकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस को समाप्त करके स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। लेकिन राजा वृषसेन को भविष्य में भी इस प्रकार के भय की आशंका उसके मन में समाई हुई थी। इसलिए वृषसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। सभी भक्त एक कमेंट लिखें महादेव के नाम। हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें भक्ति ज्ञान उपाय चैनल को, जहां हर दिन शिव महिमा, रहस्य और भक्ति की अमृतवाणी मिलती है। जय श्री राम।